welcome to another vlog of my village. And in this vlog I am going to talk about this hot garden. मैं इस बगीचे के बारे में बात करूंगा जो हम बचपन में जहाँ जो हमारा क्रिकेट का प्लेग्राउंड हुआ करता था। कि ये जो बगीचा अभी भी है, मतलब अभी जो पीछे की चीज़ें दिख रही हैं, बगीचा बहुत बड़ा था। ये जो अभी खेत खाली ये पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे वाले जो है वो सरसों की खेती हुई है। ये बगीचा और पीछे तक था और बहुत घना था। अभी तो खाली इसमें महुए के पेड़ हैं। उस टाइम पे आम थे, शीशम था, बहुत सारी पेड़ थे। आम का एक ही पेड़ आपको नज़र आएगा जो कि ये बैक साइड में है, बहुत पुराना पेड़ है, वही आम का पेड़ नज़र आ रहा है। और ये सारे महुए के पेड़ हैं। और ये जो बीच वाला ग्राउंड है, ये हम लोग का क्रिकेट का पिच हुआ करता था जब हम छोटे छोटे थे। करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे हो गया करीब 15 साल से मैं इधर आया नहीं था, लेकिन इस बार आया हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ इधर। तो ये बीच वाला एरिया हमारा पिच हुआ करता था और ये पूरा प्लेग्राउंड था। और ये महुए के पेड़ जो पूरे नज़र आ रहे हैं, बहुत घने थे, हुआ करते थे उस टाइम। ऊपर से भी अभी जो खाली नज़र आ रहा है, ऊपर से भी पेड़ों की जो टहलियाँ थी पूरी ढकी हुई, तो बीच में ये खाली पोर्शन जो था उसको हम प्लेग्राउंड के रूप में यूज किया करते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम कैसे यूज करते थे कि हम उस टाइम भैंस के चरवाहा हुआ करते हैं। हमारे बचपन में हम भैंस चराने के लिए आते थे। जब यहाँ पे आते थे तो भैंसों को, जो बगल के खेत हैं, वो गर्मी के सीज़न में जब छुट्टियाँ रहती थी, उसी टाइम हम भैंस को यहाँ पे चराने के लिए लेके आते थे। तो ये जो खेत हुए, अभी जो गन्ने के खेत दिख रहे हैं या जो भी खेत दिख रही है, वो खाली हुआ करते हैं। गर्मियों के दिनों में खाली हो जाते हैं क्योंकि रबी की फसल की कटाई हो जाती है, गन्ने की कटाई हो जाती है, तो सारी चीज़ें खाली रहती हैं। तो उस टाइम क्या होता, हम भैंसों को उधर छोड़ देते और यहाँ पे क्रिकेट खेलना चालू करते थे। हमारा छोटे छोटे टूर्नामेंट हुआ करते थे, लाइक 10 रुपये के हम मैच एक दूसरे से कंपटीशन में लेते थे और दिन भर यहाँ पे खेलते थे। और यहाँ पे मंकी भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मुझे याद है करीब 15-16 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो दो बंदरों के दो गुट में लंगूरों, क्योंकि बंदर दो टाइप का हो गया, हमारे इधर लंगूर ज़्यादा पाए जाते हैं, वो लाल वाले बंदर कम पाए जाते हैं। तो काले वाले जो हैं वो लंगूर, वो यहाँ पे उनकी झुंड बहुत हुआ करती थी। तो उस टाइम क्या, उन दो बंदरों के गुट में लड़ाई हो गई। वो लड़ाई करीब 1 घंटे तक चली थी और हम लोग उसके पीछे पीछे, मतलब बचपना था अपना, तो अलग ही आनंद आ रहा है। एक दूसरे की मारपीट हो रही है, दो गुटों में मारपीट हो रही है इस बगीचे पे कब्जे करने के लिए। रीज़न क्या था कि आम के पेड़ यहाँ पे ज़्यादा थे, जो अभी है नहीं, एक ही पेड़ बचा हुआ है, तो उसमें फल लगे हुए थे। तो उस फल इसीलिए इस बगीचे पे कब्जे करने के लिए दो गुटों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। और अलग ही आनंद यहाँ पे पहले छोटे छोटे, अभी जो पॉट दिख रहे, गड्ढे दिख रहे हैं, पहले अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी तो इस गड्ढे में हमेशा पानी नज़र आते थे। और सफ़ेद सफ़ेद जो रंग के स्पॉट दिख रहे हैं पेड़ों पे, इसमें क्या होता है कि जो भैंसें होती हैं, वो आके उस पानी में बैठ के, क्योंकि भैंसों के, जो भैंस है उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस गड्ढे में आके वो अपना शरीर ठंडा करके फिर उनको वो क्या करती है, पेड़ों में रगड़ती हैं, घिसती हैं। उस घिसने की वजह से जो पेड़ों में मिट्टी लगी हुई है, वो सब इसी वजह से लगा हुआ है, क्योंकि उनके घसने की वजह से जो सारी हैं, ये उनके घसने की वजह से लगा हुआ है। इसमें रगड़ती है, जो सफ़ेद कलर के पेड़ों में निशान दिख रहे हैं। और अभी ये गड्ढों में पानी उतने दिखते नहीं, क्योंकि बारिश वारिश अभी उतनी अच्छी होती नहीं तो इसके अगल बगल, ये जो बगल में खेत है, यहाँ पे हमेशा पूरे साल पानी नज़र आता था। खेती तो बहुत कमी हो ही नहीं पाती थी, बहुत दूर बहुत कम लैंड खेती के लिए उपयोग हो पाता था, पानी भरे होने की वजह से या फिर और बहुत सारी की वजह से। और उस टाइम लोग उतना खेती में मतलब इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन जनसंख्या भी कम थी, तो जो भी कम खेतों में ही उनका पूरी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती थी, जो अभी नहीं हो रही है। अभी तो बगीचों को काट के खेती बनाया जा रहा है, उतने बगीचे हैं नहीं। ये बगीचा ही बहुत बड़ा था, लेकिन अभी बहुत छोटा सा बचा हुआ। अभी एक ही टाइप के महुए का पेड़ बचा हुआ है और महुए का पेड़ यहीं दिखेगा। बाकी हम और आगे जाएंगे तो महुए का पेड़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये जो पेड़ है, बहुत दिन बाद महुए का पेड़ नज़र आ रहा, अलग ही। और यहाँ पे आप अभी इस बगीचे में बैठे हुए हैं, तो पुरानी आदत ताज़ा तो हो ही रही है, लेकिन अलग टाइप की फीलिंग, एकदम सुकून की ज़िंदगी महसूस हो रही है और अलग ही आनंद आ रहा है। सो दिस इज़ अबाउट दिस आवर प्लेग्राउंड।